मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र है, कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को ऐसे वश में किए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और अब तक की पूरी गीता में हमने अलग अलग तरीके से समझा कि ये कर्म योग की विधि क्या होती है। अगर मनुष्य कर्मों में से फल का त्याग करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण ने साइकोलॉजी की, धर्म की दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर दे दिया कि फल का त्याग कर दो कर्म में से, उसके बाद में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म योग की विधि का दूसरा कीमिया कृष्ण ने दिया कि कोई भी कृत्य जिसमें द्वंद हो, फिर द्वंद यानी एबीसीडी नहीं है, पाप और पुण्य, सफलता असफलता, लाभ हानि, मान अपमान, यानी कि किसी भी प्रकार के द्वंद के कारण आप कोई कर्म करते हैं या करने से स्वयं को रोकते हैं तो वो बंद कर दीजिए। बस। वैसे तो बात बड़ी सरल है, कर्म हमारे हैं, बगैर फल की आशा के करना चाहिए। किसी भी द्वंद से कोई भी ऐसा कर्म में क्यों करूं, यह सोचकर कि यह करने से मुझे मान मिलेगा। कोई भी ऐसा कर्म में क्यों करूं, यह सोचकर कि ये करूंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो फिर आप कर्म योग की विधि में स्थित नहीं हो सकते। बुद्ध और क्राइस्ट को मालूम था, है ना, कबीर को मालूम था कि वे जो कर रहे हैं उसमें मान की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भीतर से आया, जो समझा, उसे निकाला। फिर क्राइस्ट ने यह नहीं कहा कभी कि परमात्मा तुमने जो भेजा, मैंने जो जाना, मैंने सत्य कहा और मुझे सूली पे लटका दिया गया। वो क्राइस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो मान अपमान, सफलता असफलता, लाभ हानि, मैं कोई कर्म इसलिए करूं
ताकि मैं नुकसान से बच सकूं, ये कर्म करने का क्राइटेरिया नहीं है। तो कृष्ण ने दूसरी बात कही कि जहां भी द्वंद है वहां पर न आगे बढ़े न पीछे हटे। तीसरी बात कृष्ण ने कही, कोई भी बाहरी प्रभाव कैसा भी हो, कोई भी बाहरी प्रभाव अगर आपको कर्म करने के लिए उकसाता है तो वो कर्म आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी बाहरी प्रभाव के कारण आप कोई कर्म रोकते हैं तो वो कर्म हमें नहीं रोकना चाहिए। ये कर्म योग की विधि है और कृष्ण ने इसे बड़े विस्तार से अलग अलग तरीके से श्लोकों में समझाया। अब इस बात को थोड़ा इस तरह से समझें कि द्वंद में कौन फंसता है, फल की कामना कौन करता है, बाहरी प्रभावों के शिकंजे में कौन फंसा हुआ है, वो हमारे बुद्धि और अहंकार हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना कि हमारे बुद्धि और अहंकार इन तीनों चक्करों में फंसे हुए हैं और वो ही इनसे प्रभावित हो रहे हैं, मन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इस बात को समझना आप, किसी भी मनुष्य का मन किसी भी बाहरी प्रभाव से रत्ती भर प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी बुद्धि को जिस चीज में नुकसान नजर आ रहा है वो इच्छा मन में नहीं हो रही है ना? यानी कि मन बाहरी प्रभाव में नहीं फंस रहा है। बड़े अच्छे से समझ लेना, आपकी कोई भी मान्यता हो, आप उसे कितनी भी महान मानते हो, समाज, धर्म, शास्त्र, गुरु, ज्ञानी चिल्ला चिल्ला के कहते हो, आप भी मानते हो, लेकिन मन उससे भी बनता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपके मानने से, किसी के कहने से, आपके मानने से, किसी के कहने से वो चीज मन में आना बंद हो जाती है। ये सबका अनुभव है। तो मैंने आपको अपनी दो शक्तियों से मिलवाया। एक बुद्धि और अहंकार है जो संपूर्ण रूप से बाहरी प्रभाव में है। एक मन है जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। बुद्धि अहंकार मन को दबाते क्योंकि मनुष्य बाहरी प्रभाव में फंसा है ना? मन कुछ पाना नहीं चाहता। मन को ये नहीं है कि लाओ मैं धार्मिक हो जाऊं, मैं कमा लूं, नहीं। मन को ऐसा होता कि मैं मजा ले लूं। बुद्धि कहती इसमें क्या मजा है, जरा कमा, जरा पढ़, जरा धार्मिक हो जा, तब मजा है। तो ये मन बुद्धि का झगड़ा है जिसमें हम सब रहते हैं। मन आत्मा के निकट है, बुद्धि जगत के निकट है। सो कर्म योग की विधि का अर्थ है, एक बार फिर समझ लेना, कर्म में से बने उतना, बने वहां तक फल को कमजोर करो। द्वंद के कारण कोई कर्म मत करो और किसी बाहरी प्रभाव में मत अटको। बाहरी प्रभाव में प्रभावित मत हो। बस ये तीन काम रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करके अपनी बुद्धि अहंकार को समझा के कमजोर करो, कर्म योग में स्थित होने की कोशिश करो। और एक सीधी बात समझें, बुद्धि अहंकार अगर सफलता दिलवा सकती होती, अगर वो सुख और प्रसन्नता प्राप्त करवा सकती होती,
तो दुनिया में एक भी असफल, एक भी दुखी मनुष्य नहीं होता। सो हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं, हमारा ही जीवन है, युगों की कोशिश है। तो फिर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि फल की आशा में ही हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं बन रहा है। द्वंद में फंसकर हम कर्म कर रहे हैं और कर्म रोक रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं बन रहा है। हम तमाम बाहरी प्रभावों में आए हुए हैं, उन्हीं को सच मानकर उन्हीं के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन तो बहुत दूर की चीज है, हमारा मन भी उससे राजी नहीं है जो हमारा अपना है। और एक साधारण बात समझ लीजिए कि मनुष्य मन है, बुद्धि नहीं है। सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। और जितना भी ज्ञान है, चाहे किसी भी स्वरूप में दिया जा रहा है, उसमें से अगर मैं कहूं तो 0.0000001% ज्ञान ऐसा है जो आत्मा से निकला है। बाकी सारे ज्ञान आपकी बुद्धि से निकले हैं, मनुष्यों के बुद्धि अहंकार ने कहे हैं, इसलिए आपके बुद्धि अहंकार उनसे प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप मन पर विश्वास करेंगे तो आत्मा से निकली बातें सुनेंगे जो कम हैं, बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन वही हमारे काम की है। इसीलिए कोई भी शिक्षा, कोई भी शास्त्र, कोई भी समाज, कोई भी मान्यता, जरा गौर करना, आपको फल के लिए उकसाती है, आपको द्वंद सिखाती है, आप पे प्रभाव डालने की कोशिश करती है। और तो कोई शिक्षा किसी ने सीखी ही नहीं है। ये भी कमाल है। जरा गौर करना, जो कृष्ण कह रहे हैं, दुनिया ने बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दिया है। किसी युग ने इस बात का साथ नहीं दिया है। एक ही बात, धर्म की तो जिम्मेदारी बनती है ना? लेकिन सबसे ज्यादा फल के लिए और सबसे ज्यादा द्वंद के लिए अगर कोई उकसाता है, तो धर्म उकसा रहा है। जिसे मनुष्य का दोस्त होना चाहिए, वो ही अलग अलग स्वरूपों में दुश्मन हुआ पड़ा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो ईश्वर में इसलिए मानता है कि उसके भीतर से ईश्वर को मानने की इच्छा प्रकट हो रही है। सब फल की आशा में हो रहा है। कुछ भी कर रहे हैं, सब फल की आशा में हो रहा है। कृष्ण तो कह रहे हैं कि अर्जुन, इतनी झलक भी परमात्मा की आ जाएगी तो तू सुने हुए और सुनने में आए शास्त्रों के तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा, तेरा जीवन बन जाएगा। इतनी सी झलक। और यहां पर हर मनुष्य 24 घंटे धार्मिक हुआ पड़ा है, लेकिन वो जिसे धर्म कह रहा है, उसमें परमात्मा की बिल्कुल भी झलक ही नहीं है। जीवन बनेगा कैसे? खुशी आएगी कैसे? सफलता आएगी कैसे? और ये दुखद परिस्थिति है, ये विडंबना है। सो कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को जो कह रहे हैं, वो एक बार फिर से समझ लें, फिर से सुन लें। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दिया है, बस ये एक सीधी सी बात आप समझ लीजिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सब आप तीन कारण से कर रहे हैं। एक फल की आशा में,
एक द्वंद के कारण और एक किसी अन्य बाहरी प्रभाव के कारण। वो कर्म आपके बुद्धि और अहंकार कर रहे हैं, वो आपसे करवा रहे हैं। बुद्धि अहंकार को अपने मन के सत्य को समर्पित कर दो। बुद्धि अहंकार को परमात्मा को समर्पित कर दो। बस कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा उद्धार हो जाएगा। अर्जुन जितनी भी बातें कर रहा है सब में द्वंद है। अर्जुन यही तो कह रहा है, ये पाप है कि ये पुण्य है, ये अच्छा है ये बुरा है। कृष्ण कह रहे हैं वो तेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट परमात्मा का है। तेरा सब्जेक्ट युद्ध करना है और कुछ भी नहीं है। तो तू द्वंद के कारण युद्ध करने या न करने का निर्णय नहीं ले सकता। ये बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। तेरे हर सवाल में फल की आशा दिखती है। फल की आशा के कारण न तो तू कुछ कर्म कर सकता, न कोई कर्म को रोक सकता। तू बाहरी फोर्स देखकर प्रभावित हुआ है। बाहरी प्रभाव से तू ये निर्णय नहीं ले सकता कि तुझे युद्ध करना योग्य है या अयोग्य है। तो तीनों बातें जो तेरे बुद्धि अहंकार में उपज रही है वो परमात्मा को अर्पित कर दे। उस कारण से कोई कर्म मत कर। तेरे समस्त कर्म परमात्मा को अर्पित कर दे और परमात्मीय कर्म में फल का प्रभाव शून्य, द्वंद का प्रभाव शून्य और बाहरी प्रभाव शून्य। बस इतनी सी बात है। बात तो बड़ी साधारण है, लेकिन आप सब इंटेलिजेंट हैं, सब जानते हैं कि कितनी डिफिकल्ट बात है ये। कृष्ण जितनी आसानी से कह रहे हैं, कृष्ण जितनी सहजता से उसमें जिए हैं, मेहरबानी करने वालों ने हम पे इतनी मेहरबानी कर दी है कि दिन में 2-3 कर्म ऐसे करना भी मुश्किल हो गया है। पूरा जीवन बिताने की बात तो थोड़ी दूर की है ना। तो जिन्होंने मेहरबानी करी है उन्हें धन्यवाद देकर आपके जीवन से निकाल दें, उसके बगैर आपका उद्धार नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, बस बार बार ये बात समझ लेना। अर्जुन कंफ्यूज्ड है। अर्जुन कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन एकमात्र पाप है और कोई भी पाप इस संसार में नहीं है। आप कंफ्यूज क्यों हैं? जरा सोचना। हम कहते गर्व से, वैसे तो हम गर्व से ये भी कहते कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, अरे हम तो क्रिश्चियन हैं। और जैन तो इतने गर्व से कहते कि हमें लगता है अभी अगले क्षण धरती पे दिखेगा ही नहीं। सच में। अरे करोड़ों जन्म लगे जैन जन्म लेने में। ऐसा क्या करा आपने करोड़ों जन्म में? तो परमात्मा पाने के लिए और कितने जन्म लगेंगे भाई? हैं? जरा सोचना। और जब मैं ऐसे सवाल पूछता तो हमारे जैन मित्र कहते यार तुमसे बहस करना बेकार है ना। तो ये गर्व की बात नहीं है। हम ब्राह्मण हैं। अच्छा तो क्या करें हम? हैं? फिर मैं पूछता आप ब्राह्मण हैं तो भी दो ही आंखें हैं? कहीं पूंछ नहीं दिख रही है? ये हो क्या रहा है? जब ऐसे सवाल करता तो हमारी माताजी सोचती ये लड़का हाथ से निकल गया। लेकिन ये कोई गर्व की बात नहीं है। सो संशय क्यों है?
हमें इतने कंफ्यूजन क्यों है? उसका एकमात्र कारण है कि हमने बाहर से ज्ञान ओढ़ रखा है। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। और कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान भीतर है। परमात्मा से तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है और परमात्मा एकमात्र परम ज्ञानी है। तुझे और क्या जानना है और क्या समझना है? जो समझ रखा है वो संशय पैदा कर रहा है। ये करूं वो करूं, ये अच्छा वो अच्छा, ये पाऊं तो खुश वो पाऊं तो खुश। ये संशय आया कहां से? क्योंकि कृष्ण कहना आपने विवेक खो दिया। आपने विवेक खो दिया कि अरे मैं मनुष्य हूं, मैं मन हूं और मेरे मन का परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट है। ये ABCD Z, ये कठपुतलियां मुझे सिखा समझा क्यों रही है? ये चारों तरफ की कठपुतलियां मुझे रोक क्यों रही है? मैं बहता पानी हूं, मेरा बहता जीवन है। ये हो क्या रहा है? बस थोड़ा सा विवेक जगा लो, थोड़ा सा विवेक जगा लो और सब चीजों से मुक्त हो जाओ। सो कृष्ण कह रहे हैं जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, अर्जुन भी भ्रमित है। शास्त्रों की बातें करता अर्जुन भी भ्रमित है। स्वर्ग नरक की बातें कर रहा है, अर्जुन भी भ्रमित है। राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, किस चीज से सुखी होऊंगा, सन्यास ले लो तो सुख मिलेगा। इतना भ्रम क्यों है? इतना भ्रम क्यों है? क्योंकि ज्ञानी है। एकमात्र भ्रम का कारण ज्ञान है और जिसे आप ज्ञान कहते वो अज्ञान है। मैं कितनी बार कहता हूं और आप आश्चर्य करेंगे, मुझे अपने जीवन में, क्योंकि मेरी अपनी बर्थडे इतनी बार लिखी गई, खुद लिखने को आती, फॉर्म भरते तब तो याद है। अपने अलावा मुझे दुनिया में किसी की बर्थडे याद नहीं है और बर्थडे नाम की चीज होती भी नहीं है ना? हम कब पैदा हुए? माँ के पेट से निकले तब या माँ के पेट में घुसे तब? जरा सोचना। या उससे पहले कहीं तो होंगे जहां से घुसे। हम कब पैदा हुए? और फिर आज मेरा बर्थडे है तो मनाए क्यों? क्या किया आपने? लाइट खोजी? परेशान करते हो और बर्थडे अलग मनाया आपका। अरे रोज बर्थडे है, रोज दिवाली है। भ्रम क्यों है? आनंद के लिए भी कारण, उत्सव के लिए भी कारण, मस्ती के लिए भी कारण, हंसने के लिए भी कारण। बिना कारण के हंसो तो गिनती हो जाती। जरा सोचे तो सही, हमने दुनिया कैसी बना ली। सो मेहरबानी करके थोड़ा सा समझें जो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे संशय क्यों हैं। आप हंस क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि भ्रम ही भ्रम है। और ये भ्रम क्यों आया? क्योंकि आपने जीवन को बाहर से पकड़ने की कोशिश की। आपने ज्ञान को अज्ञानियों से लेने की कोशिश करी, जबकि आपका ज्ञान आपके भीतर है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है, नवीन है। उस जैसा न कोई हुआ न कोई होगा। और वो इकलौता, नवीन और अद्भुत कैसे होगा? वो अपने ज्ञान से होगा। दूसरे के ज्ञान से वो फोटोकॉपी, वो जेरोक्स हो सकता है ना, अद्भुत नहीं हो सकता। सो कृष्ण में आपको आपसे मिलवा रहे हैं। आप कहते वो तो फुर्सत में मिल लेंगे। आपको लगता, अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंट है आप कि मेरे में मिलने जैसा रखा क्या है? मैं कह रहा हूं नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, आप में बहुत कुछ छिपा हुआ है।
पूरा का पूरा परमात्मा छिपा हुआ है। अरे पूरा जीवन आपके भीतर छिपा हुआ है। सब कुछ आपके भीतर है, बाहर रखा क्या है? बाहर रखा क्या है? सो कोशिश करें। क्यों इतने कंफ्यूजन में हैं? क्योंकि ये छोटा सा विवेक हमने खो दिया कि हम अद्भुत थे, नवीन हैं, इकलौते हैं और उस तरह से जीने आए हैं जैसा कोई नहीं जिया। वो करने आए हैं जो कभी किसी ने नहीं किया। और जब ऐसा कुछ है तो ज्ञान बाहर से संभव नहीं है, क्योंकि बाहर से आप जो भी ज्ञान लेंगे वो उसका अनुभव है, आपका तो है नहीं। और आपको आपसे मिलवाने की जो साइकोलॉजी है, जो सूत्र हैं, जो बातें हैं, कायदे से वो ही धर्म है, लेकिन उसकी तो चर्चा ही नहीं है। इसीलिए धर्म शब्द ही बदनाम हो गया। थोड़ा सा हम गौर करें। हम कहते हम मनुष्य हैं, सबसे बुद्धिमान है ना? और हम ही हैं जो जगत पे राज कर रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन ये सारी बातें कहने का हमें अधिकार नहीं है। कोई बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट कहे, बराबर। मोजार्ट, पिकासो, आइंस्टाइन कहे, बिल्कुल बराबर, है ना? एडिसन, वॉल्ट डिज्नी कहे, 100% बराबर। लेकिन हम तो कंफ्यूज्ड हैं। और आप देखो, कोई फूल, कोई कांटा, कोई वस्तु, कोई जानवर, कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है? कभी आपके पास आकर, अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं, तो कभी आकर आपके कुत्ते ने पूछा कि मैं करूं कि ना करूं? वो कंफ्यूज है, जरा गौर करना। कभी कुत्ते ने आके पूछा कि मैं पड़ोस वाले टॉमी जैसा कैसे बनूं? पूछा? वो कंफ्यूज नहीं है। हम समझते नहीं, हमारे कारण नहीं है। मनुष्य की सारी गरिमा उन लोगों के कारण है जो कंफ्यूज नहीं है। हम तो कंफ्यूज हैं, और अगर कंफ्यूज हैं तो टॉमी से गए बीते हैं, है ना? तो हम कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि हम बाहर से ज्ञान ले रहे हैं। कोई टॉमी, कोई शेर, कोई चिड़िया, कोई गुलाब, कोई कमल, कोई हवा, कोई पानी, कोई कहीं भी बाहर से ज्ञान नहीं ले रहा है। परमात्मा ने उन्हें जो ज्ञान दिया है वे इसमें स्थित है, रत्ती भर कंफ्यूज नहीं है ना? शेरों में अब तक जैन शेर नहीं हुए है ना? थोड़ा समझना। तो ये मनुष्य इतना कंफ्यूज क्यों है? वो तरह तरह का क्यों बन जाता है और कैसा बन जाता है? पहले तो हिंदू बन जाता है, फिर स्वामीनारायण बन जाता है। कोई विशेष बात है? पहले हिंदू थे और गिर गए, क्या कमाल कर दिया। फिर सिया और सुन्नी बन जाते, है ना? आप देखना जरा, क्राइस्ट तो वो के वही हैं, कैथोलिक बन जाते। हम कर क्या रहे हैं? महावीर तो वो के वही है, दिगंबर बन जाते, श्वेतांबर बन जाते। और फिर दिगंबर बड़े ताव में कहते, अरे वो तो श्वेतांबर है। अरे आप सोचें जरा, थोड़ी अपनी मानसिकता देखें। हम कर क्या रहे हैं? हम इंसान नहीं बच्चे, हम कंफ्यूज हो गए हैं। ये कोई भी हरकत इंसानों वाली नहीं है। जीवन में जितना कंफ्यूजन है उसका कारण समझ लेना साइकोलॉजिकली कि आपने बाहरी प्रभावों को स्वीकार किया है, वरना कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है,
ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। आप ये मत समझना कि चिंता, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, दुख, असफलता ये सब क्या है? ये और कुछ भी नहीं है, कर्मों का बंधन है। और कर्म का बंधन क्यों है? क्योंकि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि बाहरी प्रभाव है, हर तरीके का बाहरी प्रभाव है। ये छोटी सी सीक्वेंस है, उसे तोड़ना चाहते तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग की विधि में स्थित हो जाओ। जितना हो सके, जितना ज्यादा, जितना संभव हो, धीरे धीरे सही, एक कदम सही, सही डायरेक्शन में बढ़ाओ। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आपको जिस भी वजह से, जिस भी कारण से कंफ्यूजन हो रहा है, वो अज्ञान है, उसे ज्ञान मत कहना। बहुत ही क्लियर समझ लेना, जिस भी कारण से आपको भ्रम पैदा हो रहा है वो अज्ञान है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे हृदय में स्थित तमाम अज्ञानों का एक ही विवेक रूपी तलवार है कि मैं वो करूंगा जिसमें फल नहीं, द्वंद नहीं और बाहरी प्रभाव नहीं। वो कर्म परमात्मा का हो गया। फिर आपको कोई बंधन नहीं है, रत्ती भर बंधन नहीं है। तो उसके द्वारा तमाम संशयों को काट दो। मुझे नहीं जीना कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन ब्रेक है, और ऐसा मजबूत ब्रेक है कि हिलने ही नहीं देता। अब जिंदा है तो हिलो तो सही, हिलते ही नहीं। जीवन फ्लो है, बहना चाहिए। संशय, कंफ्यूजन बहने में बाधा है, और सारा कंफ्यूजन अज्ञान का है। आप जो भी चीज मानते, मैं बार बार कहता हूं, जो भी सुनते, जो भी समझते, सब अज्ञान है। सब कुछ अज्ञान है बिना बात के। आपका ज्ञान, आपका शास्त्र आपके भीतर है। उसकी सहमति के बगैर आप एक कदम चलते क्यों हैं? वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बुद्ध को पूरे जीवन, क्राइस्ट को पूरे जीवन, कृष्ण को पूरे जीवन, एडिसन या डिज्नी को पूरे जीवन कोई कंफ्यूजन नहीं है। एडिसन बार बार कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, है ना, कि अब वैज्ञानिक बनना बहुत हो गया, अब संगीतकार बनो। नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं है। डिज्नी रत्ती भर कंफ्यूज नहीं है। जब पहला स्केच बनाया 7 वर्ष की उम्र में, तब से मृत्यु तक कंफ्यूजन में नहीं आए। यही धर्म, यही ईश्वर, यही परमात्मा। कहां कंफ्यूजन है? हमको तो लगता काम अलग, धर्म अलग, मैं अलग, ईश्वर अलग। तो कृष्ण कह रहे हैं कि विवेक रूपी तलवार द्वारा सब काट दे। सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन उसमें से तेरे लिए जितना है
वो तेरा भ्रम है। बाहर तो बहुत भ्रम है, लेकिन सारा भ्रम तेरे लिए थोड़ी है? नहीं है ना। हमारे लिए 4 रोटी है, जमाने भर के गेहूं तो हमारे लिए नहीं है। तो समझें, सब कुछ ब्रह्म है, उसमें से जितना आपके लिए वो आपका ब्रह्म है। बस फिर बाहर किसी को कहना, ए तूने ये किया, अरे वो उसका ब्रह्म होगा, आपको क्या करना? आप क्यों परेशान होते और किसी को आपके जीवन में क्यों बोलने देते? ए ये क्या? अब आप अपने भगवान से पूछ के करेंगे कि उसके भगवान से पूछ के करेंगे? हम यही कर रहे हैं, और उसके पास तो भगवान है ही नहीं। बुद्धि और अहंकार का महान पेड़ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप यानी सब कुछ ब्रह्म, वो जो करवाए वो ब्रह्म, वो जो दे वो ब्रह्म, वो जो ले जाए वो ब्रह्म, वो ही परमात्मा और कुछ भी नहीं। वो ही परमात्मा और कुछ भी नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो कृष्ण कह रहे हैं गीता में, वो एक एक शब्द आप भी पूरे कॉन्फिडेंस से और उतनी ही छटा से कहने के अधिकारी हैं। आपका ये अधिकार है, और उसके बगैर आपका उद्धार नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त करने योग्य हो और मुझे प्राप्त न हो। बस ये कृष्ण का अकेले का अधिकार नहीं है, हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज किसी मनुष्य के लिए कभी नहीं रही जो उसे प्राप्त करने योग्य हो और प्राप्त न हो। ये चीज आपको पूरे गर्व से कहनी चाहिए। लेकिन तीनों लोग समझाएगा कौन? तो ले आते, मालूम नहीं कौन कौन से लोग, देवलोक, परलोक, इंद्रलोक। तो 3 लोक का अर्थ भी समझ लेना। जब बात चली है तो आपको समझा दूं मैं। पहला लोक है टाइम, यानी मेरा मन। आपका मन जैसा भी है वो आपको प्राप्त है। आपकी स्पेस जैसी भी है, ये दूसरा लोक है आपका, जो आपको प्राप्त है। और तीसरी, इन दोनों के पार आत्मा, जो बिना अपवाद के सबको प्राप्त है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे मन में है, जितनी भी मेरी इच्छाएं हो या न हो, सब पूरी हुई पड़ी है ना? सब पूरी हुई पड़ी है। सो मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने पा लिया स्पेस में, और आत्मा भी पा ली है। तभी ये दोनों का सेटिंग हुआ है। तो ये मेरे तीनों लोकों में मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। आपके पास भी आपके 3 लोक है, उसमें जीते जी सब कुछ पालो, वरना मरते वक्त बड़ी बेचैनी होती। अगर मनुष्य इच्छा लेकर मरता, कुछ करना बाकी रह जाता, वही तो असफलता है। या तो इच्छा न हो, और इच्छा हो तो पूरी हो जाए। बस आपको तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त हो गया, है ना? कबीर को कोई द्वारका की इच्छा नहीं है, तो कबीर को भी तीनों लोक प्राप्त है। हमको इच्छा है ना? हाल फकीरी के हैं, पाना द्वारका है। मन का हाल ऐसा है कि बार बार में कंफ्यूज हो रहा है, बार बार फ्रस्ट्रेशन पकड़ता है, और पाना क्या है? भ्रम। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जो है सो है, और एक बार आप मान लें, एक बार वट से बोलें, हक से बोलें कि जो पाने जैसा है ना, सब पा लिया, क्योंकि तू तो मिस्टेक कर नहीं सकता देने में। बस तो जो हूं जैसा हूं स्वीकार्य, सामने जो है जैसा है स्वीकार्य। बस सीधी छलांग लगाएंगे आप। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू समत्व रूप योग में खड़ा हो जा, और सब चीज परमात्मा की वो मान ले।
सारा खेल परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है, कोई भेद नहीं है कि ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ऐसा कोई भेद इस जगत में नहीं है, सब परमात्मा है। तू समत्व रूप योग में खड़ा हो जा। ये मत सोच युद्ध है, मौत होगी, हानि होगी, यह मत सोच। तू समत्व में खड़ा हो जा। तू भी परमात्मा, तेरी राज्य पाने की इच्छा भी परमात्मा, सामने भी परमात्मा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला करने वाला भी परमात्मा, और जो फैसला हो जाए उसे स्वीकारने वाला भी परमात्मा। समत्व में खड़ा हो जा, बाहर की सारी बातें हटा दे। इसके अलावा और कुछ मौजूद ही नहीं है इस घड़ी में, बस। और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब कृष्ण ने तो अपनी तरफ से कह दी बात कि भाई मेरे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। एक तरीके से गीता यहां समाप्त कर दी कृष्ण ने फिर से, क्योंकि जितना कहना था, जिस किसी भी तरीके से कहना था, कृष्ण कह चुके। हमें भी जितना समझना था, है ना, कृष्ण ने अब तक हमें जितना समझाना था, वो सब कुछ हम समझ चुके। अब सवाल ये है कि अर्जुन तो युद्ध के लिए खड़ा होता है या नहीं होता है, उससे हमारी दुनिया में कोई फर्क पड़ता नहीं है। सवाल ये है कि अब तक सुनी गीता के बाद हम युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये इंडिविजुअल सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप ये मत समझना हर क्षण हर मनुष्य को ये तय करना ही पड़ेगा। जीवन में एक बार आपको कृष्ण जो कह रहे हैं वो आज नहीं कल एक बार करना पड़ेगा। आपके जीवन में भी युद्ध है और तो कुछ भी नहीं है। शांति तो है नहीं, मस्ती तो है नहीं, है तो युद्ध का मैदान ही। बस ये है कि सामने कौरव नहीं है, दुश्मन कम है, दोस्त तो रिश्तेदार ज्यादा हैं। हकीकत ये है सामने दुश्मन कम है और दोस्त और रिश्तेदार ज्यादा है। हर एक की समस्या है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजी जानता हूं और उसका सत्य भी जानता हूं। अगर परमात्मा छूट दे दे किसी को कि तू क्या बदलना चाहता है, आप अपने आप में सवाल पूछना। आप सबसे पहले आसपास के अधिकांश आदमी बदलना चाहेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई ये नहीं बोलेगा प्रभु मेरा मन चेंज कर दो, है ना। वो तो जैसा है, जलन है रहने दो, फ्रस्ट्रेशन है रहने दो, उसकी चिंता किसी को नहीं है। सबको ये लगता है न जाने क्यों, ये कॉमन साइकोलॉजी है कि मैं एकदम सीधा चलता, सबका ख्याल रखता, किसी को कष्ट नहीं देता, मुझे कोई समझता नहीं और कोई मेरा करता नहीं। ये कॉमन साइकोलॉजी है। और इस साइकोलॉजी के कारण किसी मनुष्य को यह समझने का अधिकार नहीं है कि वो अच्छा है। अगर सभी अच्छे हैं तो इतना दुख कहां से आता, इतनी चिंताएं कहां से आती। मैं चाहता हूं कृष्ण ने इस बार काफी अच्छे से समझा के पूरे वजन के साथ कहा कि अर्जुन अब संशय का कोई भी कारण नहीं है, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मेहरबानी करके मेरे भाई तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आपके जीवन में भी युद्ध है। मैं चाहता हूं आप भी इसी क्षण युद्ध के लिए खड़े हो जाएं। और कृष्ण ने अब तक गीता में क्या कहा, गीता का सार क्या है, अब तक दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और क्यों हुई, अगर आपके जहन में ठीक से न उतरी हो तो मैं एक बार फिर से संक्षिप्त में रिपीट कर देता हूं। क्योंकि गीता उस दुनिया के व्यक्ति ने कही है और उस दुनिया में रहने के लिए कही है जिसे समझना इतना आसान नहीं। हम तो आसानी से उसकी यात्रा कर रहे हैं,
हमें कोई संशय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहली बात मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, यह कारण समझना बड़ा जरूरी है कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों इतना कह रहे हैं। मैं नहीं मानता और नहीं जानता कि किसी ने यह कारण सोचा, पकड़ा या गीता शुरू कर दी, लेकिन हुआ ऐसा ही है। जब अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण न मैं राज्य चाहता न सुख चाहता और अपने भाइयों को, दादे मामे और गुरुओं को मारकर तो ये कतई नहीं चाहता, इसके बदले भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ होगा। इतनी सी बात अर्जुन कह रहा है और कृष्ण उससे राजी नहीं है। क्यों? ये बात आप समझ लेना और फिर अपने को चेक करना कि हम कितने परसेंट में या कितनी या कहीं 100% अर्जुन वाली बात तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके सारे शास्त्र और सारे समाज जो बात करते हैं, करते आ रहे हैं, वही बात अर्जुन कह रहा है। और ऐसा नहीं है कि जैन शास्त्र या रशिया या फॉरेन में गीता पे केस चलते या ऑब्जेक्शन उठाया जाता कि कृष्ण युद्ध को उकसा रहे हैं। चलते रास्ते एक आदमी परमात्मा की चिंता कर रहा है, धर्म को प्राप्त होना चाहता है और कृष्ण चलते रास्ते उसको युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। और भारत में कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यता यह है, भारत में भी, और बाकी 80% की भी मान्यता यही है, लेकिन डरते हैं बोलने में। कृष्ण के खिलाफ कैसे बोलें, है ना? अब आप गौर करना, आपके सामने मामला बिल्कुल साफ है। जो अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं, राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं मार सकता, खून खराबा होगा, हिंसा होगी, शास्त्र में भी लिखा है ये पाप है। मैं तो सूखा दाना खाना पसंद करूंगा, भिक्षा मांगना पसंद करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा। अब इससे भिन्न बात अच्छे से समझ लेना, जो कृष्ण का विरोध करते हैं वो भी नहीं कह रहे हैं अर्जुन से भिन्न बात, वो अर्जुन से कन्विंस है। जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है और गीता में ज्ञान है, वे भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानियों ने कह दिया है कि कृष्ण भगवान है, गीता में सत्य है ना? तो वे भी मारे डर के ऊपर से कृष्ण के साथ खड़े हैं और भीतर से अर्जुन के साथ खड़े हैं। बिना अपवाद के आप देख लेना, बिना अपवाद के देख लेना, तो वे आपको सारी शिक्षाएं वो दे रहे हैं जो अर्जुन कह रहा है। इस बात को अच्छे समझ लेना, और उसी को आप धर्म समझ रहे हैं, उसी को आप अच्छा ही समझ रहे हैं कि कैसे, क्यों, ये तो पाप है, ये तो हिंसा है। अब तीसरी बात, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने गीता समझने की कोशिश करी है तो उसने कृष्ण युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, उसका अर्थ ये निकाला है क्योंकि यहां पर काफी लोग बैठे हैं जिन्होंने काफी लोगों की गीताएं सुनी हुई है, उनके लिए यह समझना आसान हो जाएगा। आपको वो जरूरत नहीं है जो पहली बार सुन रहा है। वे ये सोच रहे हैं, ये अर्थ निकाला कि अर्जुन मोह को प्राप्त हो गया, उसे भाइयों से प्रेम हो गया, उसे भाइयों से सहानुभूति हो गई, और इंसान तो अकेला आता अकेला जाता है ना, सो कॉल्ड कहते ऐसा, हरकत एक भी ऐसी हो ना हो। ये सहानुभूति मोह है
और अर्जुन मोह को प्राप्त हो गया। ये बात भी गलत है। अच्छे से समझ लेना। अरे रिश्तों में अगर प्रेम नहीं है, रिश्तों में सहानुभूति नहीं है, रिश्तों में मिठास नहीं है, तो मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? कृष्ण का तो भरा पूरा परिवार है और परिवार के अलावा भी चारों ओर बहार ही बहार है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने मित्र, कितने राजा, कितने सेवक, कितना बड़ा परिवार, बहार ही बहार है। कितना धन, कितना ऐश्वर्य। अगर ये हम नहीं करेंगे, इसी को मोह कहेंगे, तो मनुष्य करेगा क्या? हरि हरि। तो उसके लिए भेजने की जरूरत क्या थी? कर ही रहे थे ऊपर शायद। जरा समझना, थोड़ा सा इस बात को समझना। ये भी गलत है कि वो मोह है। कोई मोह नहीं है। यही तो जीवन का मजा है। तो फिर कृष्ण उसे युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं, यह समझना जरूरी है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और एक बार ये बात समझ गए तो सारी बात सीक्वेंस में समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि जहां अर्जुन फंसा है, जो अर्जुन कह रहा है, उसे समझना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण जिए और पूर्णता की बात करते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, लाओ त्जू और अष्टावक्र के अलावा दूसरा कोई पूर्ण की बात नहीं करता है। और इन तीन को छोड़कर बाकी की बातें संपूर्ण मनुष्य जाति पर हावी है। इसलिए अर्जुन की मनोदशा और कृष्ण क्यों कह रहे हैं, यह समझना करीब करीब असंभव हो गया है बगैर कारण के। और जब यही नहीं समझते तो गीता इससे आगे बढ़ाने की जरूरत क्या है? रत्ती भर जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेगी। और सभी ने डायरेक्शन गलत पकड़ा दी है। गीता जो दो आदमी की बातचीत है, एक श्लोक बाय श्लोक जानी चाहिए। वो बीच में से उठा के जो कन्वीनियंट श्लोक है उस पे बोलते, और अर्थ ही नहीं निकलता। क्योंकि हर श्लोक पिछले 10 श्लोक की सीक्वेंस है। पूरी गीता एक सीक्वेंस है और मिला के कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं। अलग अलग जगह से कान पकड़ रहे हैं। सो कृष्ण पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ ही यह है कि कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म है। दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। अकेले हैं जिन्होंने ये पूर्णता पाई, उस पूर्णता में जिए हैं। और हम भी पूर्ण हैं। ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है। इस ब्रह्मांड में छिपी हुई साइकोलॉजी भी है और पूरा का पूरा दृश्यमान जगत भी है। हम भी पूर्ण हैं। हमारे पास मन भी है, शरीर भी है और बाहर की दुनिया भी है। हम भी पूर्ण हैं। आधी बात, आधी चर्चा हो ही नहीं सकती। और सभी जने क्योंकि आधी बात करते, आधी चर्चा करते, समझते नहीं, मनुष्य का उद्धार होता नहीं। अतः आप अच्छे से समझ लो जो अर्जुन कह रहा है। मैं ये भी समझाता हूं कि यही सवाल अगर अर्जुन की जगह भीम कहता, गीता बदल जाती। दुर्योधन पूछता, फिर बदल जाती। और युधिष्ठिर पूछता तो पूरी तरह से बदल जाती। इस बात को आप समझो तो ये अर्जुन पूछ रहा है। अब कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात जो अर्जुन कह रहा है वो ये कहता है कि मेरा रथ दो सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखूं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन खड़ा है। यानी कि कितना क्रोध है उसे दुर्योधन पे। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है दुर्योधन। दुर्योधन दुशासन का खून देखने के लिए वो और द्रौपदी जी रहे हैं। और एक श्लोक पहले वो ये कह रहा है, ये उसका मन है। वहां सेना देख के जब वो ये सब बातें कर रहा है, यही गड़बड़ है।
इस बात को समझना, बाहरी प्रभाव देख के ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, सारी बातें ऊंची ऊंची हैं, क्यों? क्योंकि बाहरी प्रभाव से डर गया है। बस अगर वो जो कह रहा है, आप मेरी बात अच्छे से समझ लेना, अगर अर्जुन के मन में ये होता कि मेरे भाइयों को क्यों मारूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, तो कृष्ण तो पिछले 25 वर्ष से महाभारत टालने की कोशिश कर रहे थे। 5 गांव लेने पर भी राजी होने का संदेश लेकर गए थे। कृष्ण हर प्रकार के युद्ध के हमेशा से खिलाफ थे। कृष्ण ने एक को छोड़ कभी 2 सेनाओं का युद्ध नहीं किया। अगर अर्जुन के मन में ऐसा होता इतना भी, तो पूरी बात ही अलग हो जाती। लेकिन अर्जुन जो कह रहा है वही बात हमें सिखाई जाती कि मन में कुछ भी हो, है ना, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो। इसी को हम धर्म कहते, इसी को हम समाज कहते। और यही कृष्ण का ऑब्जेक्शन है, यही मेरा पहला ऑब्जेक्शन है कि सत्य तो शिव है, शुरुआती सत्य से है, इस जगत की शुरुआती सत्य से है। सत्य शिव है, शिव सुंदर है, सत्य प्रथम है। और अर्जुन का सत्य यह नहीं है जो वो कह रहा है। ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इनका भी सत्य वो नहीं है जो वो कह रहे हैं। अगर तुम्हें युद्ध ही नहीं करना, चलो देर से ही सही समझ में आ गया कि एक राज्य के लिए, एक धन के लिए अपने भाइयों को क्यों मारना, तो बात ही पूरी अलग हो जाती। ये शब्द ना आते। जरा समझना, वो जो भागने की बात कर रहा है वो एक बार भी नहीं कह रहा है कि कृष्ण चलो हम भीम को समझाएं, हम दुर्योधन को समझाएं और युद्ध न करें। वो ये नहीं कह रहा है, क्योंकि ये तो वो चाहता ही नहीं है। उसको तो अभी मौत दिख रही है, बोले मैं भागूं। वो इतना भी नहीं सोच रहा है कि अगर मैं भाग गया तो कौरव शाम तक मेरी बची हुई सेना को, यानी मेरे भाइयों को, मेरे पुत्रों को, सबको मार डालेंगे। अर्जुन को उनकी चिंता नहीं है और बात कर रहा है दुर्योधन भाई का क्या होगा। हम भी यही करते जब डरते, है ना। जब डरते तो दुश्मन की भी चिंता करते, जब मस्त होते तो अपने बाप की फिक्र नहीं करते, है ना। अर्जुन ने कभी चिंता नहीं करी भाइयों की, जो आज दुर्योधन की चिंता कर रहा है कि भाई दुर्योधन का क्या होगा। गलत बात है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं वो समझ लेना आप कि गीता की जरूरत क्यों पड़ी, कृष्ण बोले क्यों। अगर अर्जुन कहता तो कृष्ण तुरंत राजी होते कि लाओ, अगर तू समझ गया है कि युद्ध नहीं करना है तो भीम को समझाना कौन सी बड़ी बात है। और फिर तुम 5 को समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक द्रौपदी को समझा दूंगा, वो आंख से समझा देगी तुम 5 को, हैं। एक द्रौपदी काफी थी इन 5 के लिए तो, और बचा दुर्योधन, तो चलो वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं भाग जाऊं। और कारण क्या? भाइयों पे प्रेम है। हम भी यही करते, है ना। निपट नहीं सकते गुंडों से, हिंसा पाप है ना। फिर 10-20 जने जाते, कोई अकेला कमजोर पड़ जाता, बेचारे को इतना मारते कि वो अस्पताल पहुंच जाता। तब कोई इंसाफ आप नहीं, गलत कर रहा था ना। अच्छा। अरे गुंडा उससे ज्यादा गलत कर रहा था। तो अच्छी बातें बड़े ध्यान से समझ लेना। कबीर कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, क्राइस्ट कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, और अच्छी बात करने वालों को सूली पे लटकाया भी नहीं जाता। सीधी बात करते, सत्य कहते, उसमें अच्छी बात क्या करेगी? अच्छी बातें क्या करेगी? अरे हमारा मन अच्छा है, सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। कोई प्रतिज्ञा थोड़ी लेनी पड़ेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे झूठ बोलने की इच्छा नहीं होगी, झूठ बोल ही नहीं पाओगे। सीधी सी बात है।
मन में है, बात समाप्त हो गई। आपका मन परमात्मा के निकट है, आपका मन परमात्मा के निकट है। और जब परमात्मा को मालूम है कि आपके मन में क्या है, जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, तो ये बंदों से पर्दा करना क्या? कृष्ण यही तो कह रहे हैं। अरे तेरी आत्मा को मालूम है तू क्या कह रहा है, मुझे मालूम है तू क्या कह रहा है, और तू जो कह रहा है वो तेरा मतलब नहीं है। मतलब होता, कृष्ण हाथ जोड़ते और कहते अर्जुन तू ठीक कह रहा है, यही बात तो मैं 25 साल से कह रहा था, इसीलिए तो तेरा और द्रौपदी का विवाह करवाया था, हैं? इसीलिए तो द्रुपद और द्रोण का झगड़ा ना हो ये कोशिश की थी। कितनी बार हस्तिनापुर आया कि तुम दोनों में सुलह हो जाए, तो ये बात तू कहे तो मैं भी राजी हूं, लेकिन वो तो तू कह नहीं रहा। तू तो कह रहा है मैं भाग जाऊं, तू कह रहा है मैं भाग जाऊं। ये छोटी सी बात आप समझ लेना बड़े अच्छे से। अतः जो मन में नहीं है, यही मैं कह रहा हूं, और गीता यहीं से शुरू हो रही है कि जो आपके मन में नहीं है वो असत्य है। अतः मन में नहीं है वो सिर्फ आप इसलिए कहे, करे या प्रकट करे कि आप इसे मानते, कोई कहता ये अच्छा है, या उसे रोके कि कोई कहता अच्छा या बुरा है, ये असत्य है। और उस असत्य के साथ न कृष्ण खड़े हैं, न मैं खड़ा हूं, न आपका परमात्मा खड़ा है। तो मन का सत्य जो अर्जुन का है, कृष्ण इसलिए गीता कह रहे हैं कि तेरे मन में जो है तू वो बोल, वो कर, उसमें स्थित रहे, उसी में तेरा भला है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। बाहर कोई क्या कह रहा है, कितने बड़े आदमी ने कहा, उससे क्या बुरा हो जाएगा, क्या अच्छा हो जाएगा, ये सवाल ही नहीं है। जो आपके मन में है वो आपका सत्य है, और उस पर आपका कोई भी वश नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मन को ऊपर से दबाकर उससे विपरीत व्यवहार करता है वो मिथ्याचारी और दंभी है। मन में पूजा नहीं है और मंदिर पहुंच जाना ये दंभ है, और मन में पूजा हो तो कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सत्य है। ये सीधी सी बात आपको जहन में उतारनी पड़ेगी। मन में है कोई दिक्कत नहीं, मन में नहीं है और सिर्फ इसलिए कोई कहता है, क्या परेशानी की जड़ आप पैदा कर रहे हैं। सो गीता इसलिए कही जा रही है कि जो मन में है उसके खिलाफ अर्जुन बोल रहा है, और मन के खिलाफ जाने से मनुष्य बर्बाद होता, भ्रष्ट होता। उसी को अहंकार कहते, उसी को मिथ्याचारी कहते, उसी को दंभी कहते। और इसी कारण जीवन में संघर्ष है, हमारे और आपके जो भी संघर्ष है जीवन में, वो इस कारण है कि एक तरफ मन है और एक तरफ बुद्धि अहंकार की बनाई दुनिया, ज्ञान और प्रभाव है। सो कृष्ण इतनी सी बात कह रहे हैं अर्जुन से कि भाई युद्ध तेरे मन में है, युद्ध का मैदान सामने है, यही तेरा सत्य है, इससे भागेगा तो बर्बाद हो जाएगा, बदनाम होगा, तेरे भाई मरेंगे, फिर द्रौपदी पकड़ेगी, फिर तू रोता हुआ आएगा, भाई चले गए, पुत्र मर गए, कौरव जीत गए, वो तो मजे ले रहे हैं। उस समय तुझे याद नहीं आएगा कि ये तेरे ही कर्मों का परिणाम है। सो भागने में नुकसान ज्यादा है, यहां मौका है। जीत जाए हो सकता है मन की तमन्ना पूरी हो जाए, और हार जाए तो शास्त्रों में लिखा ही है ना कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध कितना अच्छा है, स्वर्ग मिलेगा, चिंता मत कर, युद्ध कर मेरे भाई। इस तरह से कृष्ण कितनी बार गीता समाप्त कर चुके हैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड।
सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि युद्ध इसलिए है कि हम अपने मन के सत्य में नहीं है। मन के सत्य को क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि बाहर तरह तरह की वाणियां सुन रखी है, हमने मान रखी है, हमने अपना रखी है। अब जीवन जो फ्लो होना चाहिए था उसमें कंफ्यूजन पैदा हो गए। मन में कुछ है, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। अब यहीं से गीता आगे बढ़ रही है और कृष्ण बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तू मन के सत्य में स्थित हो जा, कर्म योग का आचरण कर। अगर फल हटा देगा, द्वंद हटा देगा, बाहरी प्रभाव हटा देगा, तो फिर कोई भी कारण नहीं है मन के असत्य में जीने का। जरा गौर करना, फिर कोई भी कारण नहीं है मन के असत्य में जीने का। फिर अगर मुझे पूजा नहीं आ रही है तो मुझे कोई कारण नहीं है पूजा करने का। अगर बाहरी प्रभाव नहीं है, द्वंद नहीं है और फल नहीं है, अगर वो नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है तो कोई कारण नहीं बचता शादी करने का। कुछ भी कारण नहीं बचता कुछ भी करने का जो मन में नहीं है। वो सारा कारण मौजूद है बाहरी ज्ञान, द्वंद और फल की आशा में। ये बात कृष्ण ने कही। मैंने आपको समझाया कि एक निश्चय, कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि एक निश्चय परमात्मा का है और अनेक निश्चय बुद्धि अहंकार के हैं, है ना। अब हमारा जीवन एक निश्चय है, थोड़ा सा इस बात को समझें। हमारा मन है, एक है, सामने स्पेस है, एक है। क्या ये हो सकता कि आप एक साथ 3 जगह खड़े हो जाएं? ये हो सकता? शास्त्रों में लिख सकते, है ना, कि एक साथ 58 जगह कृष्ण खड़े हो गए। शास्त्रों का कुछ नहीं जाता, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि यहां पर कोई भी मनुष्य किसी भी काल में कितना ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट क्यों न हो, परमात्मा ही क्यों न हो, एक साथ 2 जगह उपस्थित नहीं हो सकता। तो जो सत्य है वो क्या है? जहां पर आप उपस्थित हैं। अब दिक्कत क्या है? जहां पर हम हैं वहां पर उपस्थित नहीं है। क्यों? फिर बात वहीं की वहीं, फल, द्वंद और बाह्य प्रभाव। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में है और स्पेस बदलने की कोशिश कर रहा है। कैसे बदल सकता है? तू यहीं है, तुझे इस स्पेस को स्वीकारना पड़ेगा। हम ऑफिस में हैं, हमें स्वीकारना पड़ेगा कि हम ऑफिस में हैं, है ना। किसी कारण से चलो, किसी कारण से चलो, हमारी गलती नहीं। किसी ने गलत केस लगा दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, हम जेल में हैं, तो हम जेल में ही हैं। आप उस स्पेस को चेंज नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से समझना। कृष्ण कारागृह में पैदा हुए तो कारागृह में ही पैदा हुए, चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार में हमें एक स्पेस उपलब्ध है, तो जिस स्पेस में हम हैं उसमें हमारा मन होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जमाने भर की बातें सुन रखी है। यही अर्जुन की समस्या है। न वो मानसिक तौर पर युद्ध के मैदान में बचा। एक क्षण पहले था जब बोलता है देखूं कौन आया है ना, दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने।
लेकिन जैसे ही देखा बड़े बड़े महारथी आए हैं, बोले प्रभु मुझे तो सन्यास चाहिए, मेरे को नहीं लड़ना। सो मन भी चला गया युद्ध के मैदान से, और खड़ा युद्ध के मैदान में है, ये उसकी समस्या है। पल भर पहले जब वो युद्ध के मैदान में था और मन भी युद्ध के मैदान में था, तो अर्जुन को कोई समस्या थी? जरा ध्यान से समझना। अब आज के बाद अपनी समस्याओं पे गौर करना। शरीर अस्पताल में पड़ा है, बीमार है, मन कहता नहीं ये तो कोई जगह है, तो उपाय है। जरा मन से पूछें, अपनी बुद्धि से पूछें, अपने अहंकार से पूछें, उपाय है? उपाय है, कर दो। अरे उपाय नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि यहां हर कोई बंदा है। इस टाइम और स्पेस के गणित को तो समझो। दोनों का कॉम्बिनेशन आनंद है। दोनों में दूरी, दोनों में झगड़ा, तमाम दुख, संकट, चिंता, असफलता है। एडिसन, डिज्नी, अंबानी, टाइम स्पेस में झगड़ा नहीं है। जहां शरीर है वहां मन है, चमत्कार होते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि जहां शरीर है वहां मन नहीं है। जो अर्जुन की समस्या है वही हमारी समस्या है। और कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि मन और शरीर साथ साथ कैसे चले, और उसमें साथ साथ नहीं चलने का एकमात्र कारण जो कृष्ण बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संशय है, कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन के कारण दोनों में फासला दिन ब दिन आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जितना फासला दोनों में बढ़ रहा है, उतनी जीवन में चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, असफलता घुसती जा रही है, और कोई कारण नहीं है। फिर हम पूछते है ना, हम खुश कैसे होएं, हम सफलता कैसे पाएं, हम परमात्मा कैसे पाएं, हम ज्ञान कैसे पाएं? यही सारे सवाल हैं, है ना। और तो कोई सवाल नहीं है हमारे। यह सवाल हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि खुशी नहीं है, सफलता नहीं है, परमात्मा नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए पूछते हैं। ये बात बराबर है। कभी किसी 2-3 साल के बच्चे को पूछते देखा, पापा पापा खुशी कैसे मिलती है? अरे वो खुशी है, पूछने की जरूरत क्या है? कभी उसको पूछते देगा, पापा परमात्मा कैसे मिलेगा? देखा? चलो वो छोड़ो। वो देखता कि ये दिन में 3 घंटे पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी वो ये भी नहीं पूछता आपको मिला क्या? पूछता? क्योंकि उसको मालूम है जिनको मिला होता उनके ऐसे हाल नहीं होते। थोड़ा समझो। मेहरबानी करके हम पूछते क्या है? अरे हम ही ने अपना हाल बिगाड़ा है। बाहरी प्रभावों में, द्वंद में और फल की आशा में कहां के कहां दौड़ रहे हैं। एक निश्चय परमात्मा का। इसलिए मैंने सबसे बड़ा किमिया आपसे कहा, अगर आप इसको भी अपना लोगे, इसी जन्म में महान कार्य कर लोगे, बड़ी सफलता पालोगे। बड़ा आसान है। एक निश्चय में आ जाओ, 0 या 100, बस। बीच में कोई काम नहीं करना। कंफ्यूजन है ना, काम ही नहीं करना, आगे ही नहीं बढ़ना। जो होना है हो जाने दो, जाओ। जो होना है हो जाने दो। अगर कंफ्यूजन है तो काम ही मत करो, आगे ही मत बढ़ो, कुछ करो ही मत, छोड़ दो, छोड़ दो। क्योंकि कंफ्यूजन का अर्थ ही ये है कि आप गलत रास्ते हो, और जो करोगे वो गलत करोगे। आप अपने हाथ से दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपना हाथ काटोगे। और अगर 0 है, अगर कोई चीज आपके मन में ही नहीं है, समझ लेना, तो आप किसी से पूछेंगे? जरा गौर करना। एक बार एक मित्र ने सोक्रेटिस से पूछा, मैं शादी करूं या नहीं? तो सोक्रेटिस ने कहा तू कर ले, क्योंकि न करना होती तो पूछता नहीं, है ना। तो जो आपके मन में 0 है, आप पूछेंगे नहीं। बड़े ध्यान से समझ लेना। जो 100 है,
करना ही करना है, तब भी आप पूछेंगे नहीं। और जब आप पूछेंगे नहीं तो वो कार्य परमात्मा का है। जब आप पूछते ना क्या करूं, समझ लेना कि परमात्मा गया। हर कंफ्यूजन और कुछ नहीं, इस बात की गवाही है कि परमात्मा गया। और परमात्मा गया तो जाने दो, आप बैठ जाओ। 0 होगा तो पूछने का सवाल नहीं, 100 होगा तो पूछने का सवाल नहीं। बाकी मैं पूछूंगा नहीं किसी से कि ओ ज्ञानी महाराज मेरे पे संकट है, मैं क्या करूं। क्योंकि संसार के सारे ज्ञानियों को सिर्फ आपके संकट बढ़ाते आते, कम करते नहीं आते, है ना। आप जाते, इतनी लंबी यात्रा करते, फिर झुकते, कुछ दे के आते, कमजोरी होते, मिलता कुछ नहीं है। संकट बढ़ते ही हैं, किसी से भी पूछो, है ना। जरा इस बात को समझना, ये जादू है। शून्य परमात्मा है। अगर कोई ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, फिर वो कुछ भी करेगा वो परमात्मा की मर्जी से करेगा। क्योंकि नहीं है, शून्य का अर्थ ही ये है कि अब जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है, कोई बाहरी फोर्स जवाबदार नहीं है। तो परमात्मा ही परमात्मा हो गया। इसलिए हम कहते हैं बुद्ध नास्तिक है। नास्तिक नहीं है, वो आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं कि आप ही परमात्मा। यहां वहां पूछते क्यों, भटकते क्यों, किसी के पास जाते क्यों। अगर कोई कहता है कि परमात्मा है, 100% वो ही है, तो भी बाहरी प्रभाव की जरूरत नहीं है। फिर तो वो जो कहे वो ही करना है, समझे आप। तो 0 और 100 दोनों परमात्मा है। फिर आप उसे नास्तिक कह लें या आस्तिक कह लें, हम बीच में हैं, ना नास्तिक है ना आस्तिक है ना। कोई भी यहां पर ना नास्तिक है ना आस्तिक है, कन्वीनियंट है। पूरी कोशिश करता है, फिर जब फेल हो जाता है तब भगवान को याद करता है, साथ नहीं दिया, है ना। या जैसी उसकी मर्जी, तो पहले से क्यों नहीं मानी, तब तो बड़ी कोशिश कर रहा था, हैं। कितनी कोशिश करते हम, तो हमारे में आस्तिकता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम दुनिया में किसी के भरोसे नहीं रहते, ना कोई बात, ना कोई ज्ञान, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु। हम नास्तिक भी नहीं है, सिर्फ अपने भरोसे भी नहीं रहते। तो सिर्फ अपने भरोसे परमात्मा, सिर्फ उसके भरोसे भी परमात्मा। लेकिन बीच में जो भरोसे बांट रखे हैं वो कंफ्यूजन का कारण है, वो भटकाव है, वो बर्बाद कर रहा है। एक निश्चय, अगर डिज्नी का एक निश्चय है, एडिसन का एक निश्चय है, मैं कितनी बार समझाता हूं, एक निश्चय से कोई चीज आएगी तो दूसरा ख्याल इस जन्म में नहीं आएगा। अगर बुद्ध को एक निश्चय से सन्यास आया तो घर से निकलने के बाद एक बार भी न अपनी पत्नी की याद आई, न बच्चे की याद आई, न राजमहल की याद आई। क्यों? क्योंकि वो सन्यास एक निश्चय से निकला था। ज्ञान पाने की इच्छा एक निश्चय से निकली थी। जब एक निश्चय से आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको क्रिकेट एक निश्चय से आएगा वो तेंदुलकर हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई टाइम पास के लिए, कोई पढ़ाई से भागने के लिए, कोई सोचता बड़ा पैसा क्रिकेट में लाओ वही खेल लें, उससे कुछ नहीं होगा। एक निश्चय से आएगा सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण जो कह रहे हैं पूरी बात, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है सहज योग। यहां पर मनुष्य को कायदे से कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये जो हम कर रहे हैं ना, बस वही हम मर रहे हैं। जो पूरी गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तू भागने की कोशिश कर रहा है, वो स्वयं कर रहा है। इसमें परमात्मा कहां है? आप थोड़ा समझना, इस बात को अच्छे से समझना कि सब कुछ सहज है।
और ऑटोमेटिक है। मैं समझाता हूं, पृथ्वी घूमती, हवा बहती, पानी आता, सांस आती जाती, देखते, सब कुछ ऑटोमेटिक है। कुछ भी करना नहीं है। भूख लगती, ऑटोमेटिक है। कुछ भी करना नहीं है, लेकिन आप सोचते कि मैं कर सकता, मैं पा सकता, है ना, मैं मर सकता, मैं मार सकता, मैं बचा सकता, बस आप फंस गए। आप कुछ भी कर नहीं सकते। ये जो भ्रम पहली बार घुसा है, और फिर इस भ्रम से सारी आपकी शिक्षा और ज्ञान फैलते चले जा रहे हैं, आप भटकते चले जा रहे हैं। तो सब कुछ सहज है। जो कृष्ण बार बार कह रहे हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये गलतफहमी निकाल देना। बुद्ध कितना अच्छा कहते थे। कोई भी पूछे धर्म, ईश्वर, बुद्ध कहते थे बात ही मत कर, तेरा काम कहीं इन बातों से नहीं अटक रहा है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। जो जहां है और जैसा है, दूसरा कोई मार्ग पाने का नहीं है। इसलिए पूरी गीता में कृष्ण या अष्टावक्र या कबीर या क्राइस्ट या आज तक किसी ने कोई विधि नहीं दी कि ये करो और कुछ पालोगे। सवाल ही नहीं है, पाना ऑटोमेटिक है। लेकिन कृष्ण ने, लाओ त्सु ने और अष्टावक्र ने इस साइकोलॉजी को पूरा का पूरा पकड़ा, लेकिन समझा किसी ने नहीं। सुन लेते कहावतें, उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। सुन लेते देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। तो तू क्या कर रहा है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूं, वही कृष्ण पूछ रहे हैं। फिर तू क्या कर रहा है? जरा इस बात को समझना। तो सहज योग है। अगर आप जीवन में सारी सफलता पाना चाहते, सारी मस्ती पाना चाहते, चलो मोक्ष और परमात्मा भी पाना चाहते, तो सहज है, ऑटोमेटिक है। लाओस से भी पूरी गहराई से इस बात को समझाते, अष्टावक्र भी समझाते, कृष्ण भी यही एक बात समझा रहे हैं। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहां पर ठहर जाओ, बस। और कर्म योग की विधि से स्टेप बाय स्टेप जितना हो सके शुद्धांतरण चालू कर दो। जो कृष्ण कह रहे हैं कि हो सके उतना फल त्यागो, कमजोर करो, द्वंद का प्रभाव त्यागो और बाहरी प्रभाव त्यागो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका मन भी जहां जो और जैसा है, अपने आप तेजी से उसमें शक्तियां जागना शुरू हो जाएगी। आपके बाहर जो कुछ भी परिस्थिति है, वो सब बदलना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय किसी चीज का नहीं है। न सुखी होने का, न सफल होने का, न धार्मिक होने का, न ईश्वर पाने का, जो भी आप गिनते। बस हम यहां बैठ गए, फिर जवाबदारी खत्म। हमने कह दिया एक बार कि अब तुझे सौंप दी, अब तू चाहे बॉम्बे, दिल्ली वाया न्यूयॉर्क ले जाए, तैयार। तू बॉम्बे दिल्ली हमें वाया अलीबाग ले जाए, हम तैयार। बस हमें क्या करना, और तू हमको ले ही ना जाए तो भी हम तैयार। तेरी मर्जी, बस। मैं तो बैठ गया। और उसकी मर्जी का क्राइटेरिया क्या? 0, 100, वरना कुछ नहीं करना। क्राइटेरिया क्या? फल नहीं करना, स्वार्थ नहीं करना, करना ही नहीं, करना ही नहीं, बस छोड़ दो अपने आप को। फिर पूछना बंद हो जाएंगे आप कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था, अंबानी कैसे हो गया? सहज योग। अनपढ़ एडिसन, सहज योग। कबीर, सहज योग। कृष्ण का पूरा जीवन, सहज योग। कालिदास, पेड़ पे बैठा, शाखा काट रहा, ज्ञान कहां से आया? सहज योग। सीधी सी बात है। जितने भी सफल हैं, जितने भी महान हैं, जो कुछ भी संसार में, सबका सब ऑटोमेटिक है। और सब ऑटोमेटिक है, तो आपको बाहर किससे पूछने जाना है? जो कुछ आपको मिलना है, सब ऑटोमेटिक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं,
जैसे ही आप अंदर जाएंगे, 0 और 100 आपके भीतर पैदा होना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में, फिर बड़ी बड़ी बातों में, और फिर एक दिन कंफ्यूजन गायब हो जाएंगे। सब कुछ परमात्मा का, क्या कंफ्यूजन? वो भेज रहा है, मैं कर रहा हूं, क्या कंफ्यूजन? मैं कितनी बार समझाता हूं। आप ये मत सोचना बुद्ध ज्ञान लेने गए, नहीं। सहज योग से शुद्धांतरण हुए बुद्ध को परमात्मा ने भेजा ज्ञान, कि अब ज्ञान चाहिए, क्योंकि यहां सुख नहीं है। ये परमात्मा ने भेजा। आपको ऐसा कुछ भेजना होगा तो वो भेजेगा। वो नहीं भेजता है तो उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो भेजेगा तो 100 होगा, है ना। अगर वो 4 धाम भेजेगा तो आप वापस नहीं आएंगे। हम तो जाते और फिर आ जाते, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं। समझ लेना, इस बात को समझ लेना। हज तक जाते, फिर वापस क्यों आए? वहां अल्लाह नहीं था? प्रॉब्लम क्या हो गई? क्यों वापस आए? क्योंकि आप गए। तो जब वो भेजेगा, अगर वो आपको चित्रकारी भेजेगा, वो आपको क्रिकेट भेजेगा, वो आपको बिजनेस भेजेगा, तो फिर आप वापस नहीं आएंगे। फिर चाहे 6000 बार फेल हुए, चाहे वॉल्ट डिज्नी की तरह कितनी बार नुकसान करें, कितनी बार दिवाला निकालें, आप वॉल्ट डिज्नी बन के रहेंगे अगर वो भेजेगा। आप जाते, 3 पेंटिंग बिगड़ जाती, लाइन चेंज कर लेते हैं यार, है ना। क्योंकि वो नहीं भेज रहा है। ये सारी हरकतें, ये सारे कंफ्यूजन आपके अपने हैं। सो मैं बुद्ध का उदाहरण देता हूं आपको, जो कल उन भाई साहब ने जो स्टोरी सुनाई थी, यहां बैठे हैं, ब्यूटीफुल, कि कितनी कमाल की बात, इतनी छोटी सी कहानी में उन्होंने कह दी थी कि कृष्ण भोजन कर रहे थे, है ना, कि अचानक उठ के बाहर भगे और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ये उठ के क्यों गए थे? बोले मेरे भक्त के पीछे कुछ राक्षस पड़े थे। तो बोले उसको बचा लिया? बोले नहीं, मैं पहुंचूं उसके पहले उसने पत्थर उठा लिया था, है ना। मैं पहुंचूं उसके पहले उसने पत्थर उठा लिया था, अब कैसे बचाऊं? बस यही तो बात है। वो हमको कुछ बनाए, उसके पहले हम ही तय कर लेते मैं तो ये बनूंगा, है ना। वो हमको कुछ भेजे, वो हमको बोले कि जा गीता पढ़, उसके पहले तो हम पढ़ाते। मैंने तो कितने साल गीता को देखा भी नहीं, मेरा विश्वास भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का हाल देखता था मैं, खास करके कृष्ण भक्तों का, मेरे ही घर पे मुझे लगता था इनका जो हाल है उसके लिए कृष्ण और गीता जवाबदार है। मेरे को नहीं जाना उस रास्ते। लेकिन अपने आप जब भगवान को भेजना होगा, मेरा गीता से कृष्ण से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। एक दिन ऑफिस पे बैठा था, भरी दोपहरी को, और अचानक सामने गीता आ गई। कौन रख के गया आज तक नहीं मालूम, क्यों आई आज तक नहीं मालूम, कौन भूल के चला गया मुझे नहीं मालूम। उस दिन गीता पढ़ी। तो जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है, आपका समय आएगा, आपकी जरूरत होगी, उसको भेजना होगा, उसे योग्य लगेगा, वो भेजेगा। हम क्यों जाते? होगा, हमें क्या करना, बस वो भेजे, और वो भेजेगा तो 0 या 100 होगा। हम जाएंगे तो संशय होगा। सो बुद्ध को उनने भेजा, बुद्ध निकल पड़े। अब उस समय भारत की बस्ती 2 करोड़ थी, इस बात को जरा समझ लेना, और सबके सब हिंदू थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अब बुद्ध तो गए कि स्थायी खुशी कैसे मिले, स्थायी सुख कैसे मिले। अब किसके पास जाएंगे? सभी जने एक ही जगह जाते, सन्यासियों के पास, पंडितों के पास, धर्म गुरुओं के पास। तो बुद्ध जाए, कोई बोले प्राणायाम करो दिन में 3 घंटे, बुद्ध बोले 15 घंटे।
क्योंकि मुझे जल्दी है। अब बुद्ध प्राणायाम करे, वो बोले मिल कुछ नहीं रहा है, तो बोले ये तो फिर हमें नहीं मालूम। फिर कोई बोले योगा करो, कोई बोले उपवास करो, कोई बोलते शीर्षासन करो, कोई बोलते शास्त्र पढ़ दो। वो जो बोले बुद्ध करे, और करने के बाद बोले महाराज मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो बोले हमें क्या मालूम, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ मालूम तो ही नहीं। जरा समझना बुद्ध की बात। बुद्ध ने कितना अथक प्रयत्न किया, डे नाइट, पूरे दिल से जान लगा के, और उस समय का कोई शास्त्र, कोई विधि, कोई कर्म कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। इतना दिल लगा के पूरा किया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो बुद्ध एक दिन बैठ गए, बोले ये क्या हो गया है? और हालत ऐसी खराब, क्योंकि अंतिम गुरु ने बुद्ध के साथ अन्य 4-5 शिष्यों को उपवास पे लगा रखा था, और वो भी कैसा, 2 महीने का, पानी के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी खराब परिस्थिति में बुद्ध एकदम ऐसे हो गए, बीमार हो गए। बुद्ध बोले मिल तो कुछ रहा नहीं है, छोड़ो, अब प्रयत्न ही नहीं करना, कोशिश ही नहीं करनी, पाना ही नहीं, शायद है ही नहीं। बुद्ध ने एकदम कंक्लूजन निकाल लिया कि कुछ बाकी नहीं है, छोड़ दिया और खाना पीना शुरू कर दिया, और वापस हट्टे कट्टे मस्त हो गए। बुद्ध बोले अब कुछ मिला ऐसा लग रहा है, पहली बार, है ना। जब तक 10 साल से इनके चक्करों में भटक रहा था, रोज रोज ये एहसास होता था कि कुछ खो रहा है। अब बुद्ध की हालत समझना, महल में खुशी नहीं है, ये ज्ञान होने पर गए थे। ज्ञान पाने के सारे तरीके पूर्णतः से आजमा लिए, खुशी नहीं मिली, ये अनुभव उनके साथ था। तो अब करते क्या? तो करने को कुछ बचा नहीं, तो बुद्ध ने सब कुछ करना ही बंद कर दिया, कोई इच्छा ही नहीं बची। जब इच्छा ही नहीं बची तो क्या बचा? जो परमात्मा भेजे वो करना बचा। बड़े ध्यान से समझना, जब मेरा कोई प्रयत्न ही नहीं बचा, मुझे कुछ पाना ही नहीं बचा, कुछ करना भी नहीं बचा, महल भी देख लिया, इनके चक्करों में पड़ के भी देख लिया, अब क्या करें? तो कुछ भी नहीं, नींद आए सो जाए, भूख लगे खाना खा ले, जितनी भूख लगे उतना खाना खा ले, जिससे बात करने की इच्छा हो बात कर ले। ये करते करते एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे कि ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी अपने आप समझ लेना, जब तक बुद्ध प्रयत्न कर रहे थे, जब तक उनके हाथ में पत्थर था, उन्हें परमात्मा नहीं मिला तो नहीं ही मिला। इस बात को आप समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं ये सहज योग है, और जब परमात्मा पाना सहज है तो सफलता पाना तो उससे भी ज्यादा सहज है, और जब सफलता पाना सहज है तो रोजमर्रा के जीवन में जितना और हंसी खुशी रहना तो और भी सहज है। इन सब चीजों के लिए किसी ज्ञान की किसी मनुष्य को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कर्म योग में स्थित होना है। ये बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, यही बात अष्टावक्र और लाओ त्सु कहते हैं, चौथा कोई नहीं कहता। बस आप इसको अजमा लें, बैठ जाएं, सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। कृष्ण, लाओ त्सु, अष्टावक्र, ये सब कभी भी, और मैं विशेष रूप से किसी भी छोटी मोटी एंटीबायोटिक में नहीं मानता हूं, है ना। पहली बात तो कोई एंटीबायोटिक देता नहीं, जो देते वो भी एकदम माइल्ड देते, आपको पता ही नहीं चलता एंटीबायोटिक दी। जरा गौर करना, कहते तो भी इतनी माइल्डली कहते कि कहीं भक्त भग न जाए, है ना। हम लोग 440 वोल्ट के एंटीबायोटिक देते। सो बदलना तो पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, अपने बुद्धि अहंकार को उसे समर्पित करना पड़ेगा। जो जगत को समर्पित कर रखा है,
वो उसे समर्पित कर दो। और यावन मात्र सुनना और देखना, दूसरा कोई उपाय ज्ञान का नहीं है। और आपको भी मालूम है, कभी उपवास करने से ईर्ष्या गई? जरा कोशिश करना जाती? कभी रोजे रखने से टेंशन होना कम हो गए? जरा सोचना। तो इंद्रियों का कोई कसूर नहीं, शरीर का कसूर नहीं, इनकी जवाबदारी भी नहीं, सिर्फ आंख और कान की जवाबदारी है आपको परिवर्तित करने की। या तो आप देख लें या आप सुन लें, बात भीतर उतर गई, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वो भी सहज है। मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, कुछ भी मत करो तो सुनते रहो मुझे, कब कौन सी बात कितना क्या काट जाएगी भीतर। और भीतर कटेगा, अज्ञान कटेगा, तो आत्मा की शक्तियां उभरना शुरू हो जाएगी, ओरा पावरफुल हो जाएगा, सब कुछ चारों तरफ अपने आप बदल जाएगा ऑटोमेटिक। हमें तय नहीं करना है बस। सो इतनी सी बात मैंने आपसे कही। अब हम यहां पर ब्रेक लेते हैं और इस पूरी बात पर जितने भी सवाल हो आपके, बस ये ले लेना, क्योंकि मैंने इतनी पूरी बात इसलिए कही कि आज अभी यहीं से जितना ज्यादा हो सके आप कर्म योग की विधि से सहज योग में स्थित हो जाएं और रोज के रोज अपने में परिवर्तन देखें, रोज के रोज अपने में चमत्कार देखें। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मनहू के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं।
हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।